हेलो दोस्तों, लीजिए मैं फिर आ गई आप लोगों के साथ कुछ नया लेके। आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे अलग अलग तरीके के टिफ़िन्स, जो कि छोटा बड़ा और स्टूडेंट डब्बा सब अलग अलग तरीके से पैक होता है। ये हमारा फुल टिफ़िन है जिसमें हम पूरा अच्छे से भर के सारी दाल चावल रोटी सब्जी, ये बड़ा होता है टिफ़िन, और एक होता है छोटा और एक होता है स्टूडेंट टिफ़िन। इसके लिए वीडियो मैंने एक बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ नया, यानी कि आज मैं टिफ़िन में बना रही हूँ कॉर्न पालक। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है फ्रेंड्स, रोज़ का डिसाइड करना कि आपको नेक्स्ट डे क्या देना है टिफ़िन में, क्योंकि रोज़ लोग वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो एक दिन पहले ही सब दिमाग में चलने लग जाता है कि हमको नेक्स्ट डे खाने में देना क्या है। तो बस क्या था कि मंडी में हमने देखा कि पालक बहुत अच्छी फ्रेश मिल रही थी, तो हमने पालक ले ली और फिर यही सोचा कि पालक पनीर तो अक्सर ही बनता ही रहता है, कुछ नया खिलाया जाए। तो फिर दिमाग में आया कि चलो कॉर्न पालक मैं बनाती हूँ। तो उसी के साथ में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। पालक जो है हमने काट के धो के उसको उबाल लिया था और उसको पीस लिया था, और एक तरफ कॉर्न उबलने रख दिए थे। ये हमारा चावल के लिए पानी उबल रहा था, और ये हमारी सब्जी की प्रिपरेशन के लिए हमने प्याज व्याज कट कर ली थी। अब ये हमने चावल भी भिगो दिए थे। अब ये आइए शुरू करते हैं हमारी सब्जी की तैयारी। अदरक प्याज लहसुन हमने ऑलरेडी, जैसे कि सारी सब्जियों में रहता है, उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, और उसको भूनने के बाद हमने खूब अच्छी तरीके से प्याज जो है पीस के और वो भूनने रख दी थी। इसके साथ में एक तरफ पालक पीस रही थी और दूसरी तरफ जो है हमारे चावल के लिए पानी चढ़ गया था। रोटी ऑलरेडी बननी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसके साथ में अभी हम लोग दूसरी सूखी सब्जी भी लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज भुनने के बाद उसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं रेसिपी शेयर करूं। मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, बट आप लोगों को एक शिकायत और रहती है कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी मजबूरी रहती है, क्योंकि खाने का काम ऐसा रहता है ना कि आपके पास ऑर्डर पे ऑर्डर लगे रहते हैं, तो बिल्कुल इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम कैमरा सेट करें और सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और मेरी प्रॉब्लम को समझिए कि मैं क्यों नहीं जल्दी जल्दी व्लॉग्स डाल पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं एक अपनी टीम बना लूँ जो ये सारा कैमरे का और एडिटिंग का ये सब काम पूरा देख सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कॉर्न पालक की सब्ज़ी की तैयारी चल रही है, और इसमें मैंने कॉर्न जो है उबले हुए डाल दिए थे, और पालक जो मैंने उबाल के ग्राइंड करा था, पेस्ट बनाया था, वो डाल दिया था। तो क्या होता है ना कि ये पालक की जो सब्ज़ी होती है, ये फ्रेंड्स जो है हेल्दी भी होती है और अच्छी भी लगती है, क्योंकि आपने देखा होगा पालक पनीर बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है और लोग देते भी हैं। बट मेरा हमेशा यही सोचना रहता है कि टिफ़िन में हमेशा नई नई चीज़ लोगों को दी जाए। तो बस मम्मी भी मेरी आ गई थी, तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट में मम्मी मोस्टली पराठे खाती हैं, तो उनको मैंने कॉर्न पालक की सब्ज़ी के साथ पराठे दिए थे। और ये हमारी ड्राई सब्ज़ी आलू मटर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। अब धीरे धीरे सर्दियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तो बहुत सारी वैरायटी हमारे पास हो जाएगी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ वेजीज़ आने लग जाती हैं। तो हमको भी बड़ी मज़ा आती है सर्दियों में लोगों को खाना खिलाने में। तो ये देखिए हमारी ड्राई सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है आलू मटर की। अब हम लोग तैयारी कर लेते हैं अपनी पैकिंग के टिफ़िन की। तो ये देखिए ऑलरेडी सेटअप पूरा हो चुका है, आधे टिफ़िन्स लग चुके हैं। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा भी दूँ कि कुछ टिफ़िन्स बड़े होते हैं, कैसे टिफ़िन्स छोटे होते हैं। तो ये देखिए ये हमारे बड़े टिफ़िन हैं, जिसमें ये पूरा कॉर्न पालक है, सूखी सब्ज़ी है, 4 रोटी है, चावल है, और एक साइड मैंने छोटे टिफ़िन्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके के टिफ़िन्स रहते हैं। और किसी एक मेरी अच्छी सी कोई प्यारी सी कस्टमर है, उन्होंने पूछा भी था मुझसे कमेंट में कि मैम स्टूडेंट के लिए आप अलग से टिफ़िन दिया करें। तो मैंने उनको बताया भी था कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी अलग ऑफ़र के टिफ़िन्स जाते हैं,
क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग अलग डिमांड होती है, कोई कम ज़्यादा, बच्चे जो है 4 रोटी नहीं खा पाते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज़ कराते हैं। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लॉट जो है निकल चुका है, ये सेकंड लॉट लग रहा है, और ये जाने के बाद इसके बाद हम लोग थर्ड लॉट लगाएंगे। और साथ में जो है थाली की पैकिंग भी है, क्योंकि थालियों के ऑर्डर भी थे, तो थाली भी आपकी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मतलब कहते हैं ना कि जब आपके टिफ़िन्स में कस्टमाइजेशन होता है तो कई बार जो है ना गलतियां भी होती हैं, तो वो बहुत ध्यान से पैकिंग करनी पड़ती है कि आपको हर टिफ़िन के ऊपर चिट लगानी चाहिए, प्रॉपर सफाई से आपका टिफ़िन जाना चाहिए। चिट्स लगाने से क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी ने बोला है कि नहीं मैं पालक नहीं खाता हूँ, तो उनके लिए मैंने अरहर की दाल बनाई, तो ये पता रहता है ना कि ये वाले टिफ़िन में अरहर दाल जानी है, तो ये कस्टमर को ऐसे जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो ना आप लोग जब काम करते हैं तो वो अपने आप ही दिमाग लगा के आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए एक हमारा छोटा टिफ़िन, एक बड़ा टिफ़िन इस तरह से पैक हो रहा है, और अभी थालियाँ भी पैक होनी है। तो पैकिंग का काम मुझसे फ़िलहाल थाली का नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को पैक करके ज़रूर दिखाऊंगी कि थालियों की पैकिंग कैसे होती है। कभी कभी अब देखिए सलाद कम हो गई तो मुझे फटाफट सलाद काटनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे ना तो वो सब चीज़ें सब सामने आती हैं, तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। आप पापड़ सेक रहे हैं तो कम से कम 60-70 पापड़ ही सेकने हैं आपको, क्योंकि मैं कढ़ी के साथ लोगों को सैलड नहीं देती हूँ, मैं कढ़ी के साथ लोगों को पापड़ देती हूँ। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कस्टमर को भी अच्छी लगती हैं। तो आप लोग हमेशा अपने टिफ़िन में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहा करिए, ताकि दूसरा जब खाए तो उसको भी अच्छा लगे खाना, कि हाँ उसको पता रहता है कि हाँ कुछ अलग डिफरेंट चीज़ आने वाली है, आज कुछ अलग हो सकता है टिफ़िन में। तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर रखती हैं जब आप टिफ़िन का काम करते हैं। आप हमेशा ये सोचिए कि टिफ़िन आप ऐसे किसी कस्टमर को नहीं दे रहे हैं, आप अपने किसी घर वाले को ही दे रहे हैं। जैसे आप घर में हम कभी बनाएंगे ना, चलो मम्मी को आज ये दे देते हैं, कभी किसी फैमिली मेम्बर को कुछ अलग सा बना के खिलाने का मन करता है, तो ऐसे टिफ़िन्स में भी आपको लगना चाहिए कि अलग अलग चीज़ें देते हैं। और ये देखिए हमारी थालियाँ पैक हो रही हैं, और मैं एक थाली आपको पैक करके भी दिखाऊंगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, सिखाया मैंने ही है, बट मुझे पैकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ये देखिए ये हमने क्लिम फ्लिम लगा दी, और ताकि वो लीक नहीं हो। ग्रेवी की सब्ज़ी क्या होता है, कई बार हम थैलियों में भी रखते हैं, कई बार लूज़ में भी चली जाती है, तो उस हिसाब से ये देखिए क्लिम फ्लिम अच्छी तरीके से हम पैक कर देंगे। सब लोग मुझे बताते जा रहे हैं ऐसे करिए ऐसे करिए जबकि मैं बहुत बचती हूँ पैकिंग के काम से। मैं कहती हूँ भाई मुझसे खाना बनवा लो, मुझसे सारी चीज़ें मैनेज करवा लो, बट पैकिंग मेरे बस की नहीं रहती है। लेकिन फिर भी हाँ मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि हर काम को करूँ, और करती भी हूँ। और कई बार पैकिंग करी भी है मैंने, 50-50 60-60 थालियाँ रहती हैं, तो जब कोई स्टाफ नहीं आता है तो भाई करना ही करना है। तो ये देखिए इस तरह से खूब अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से पैकिंग करनी रहती है, और इसको हमने इस तरह से कट कर लिया, और ये देखिए एकदम बढ़िया से आपकी पैकिंग हो गई। अब क्या होता है कि इसको भी हम लोग ऊपर से एक एनवलप में डाल देते हैं, ताकि कई बार होता है ना कस्टमर कहते हैं कि हाँ खाना मैम दिखता है अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं उसको पैकेट में पैक कर देते हैं। और ये लग गई हमारी नेम स्लिप, ताकि जो है थालियाँ एक दूसरे से बदले नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना कस्टमर डिमांड करते हैं कि मैम मेरे में से ड्राई सब्जी हटा दीजिएगा, ग्रेवी वाली दो में कर दीजिएगा। तो इस तरह से कस्टमाइज़ करना पड़ता है कस्टमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को तो खुश करना ही है। सो अब ये थाली हमारी रेडी हो गई कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी से ही तो मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जब मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स में खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मुझे आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।